बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ आज एक और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, मटन यखनी। ये बहुत ही मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। वैसे भी सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। इस मौसम में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी बहुत ही आम होती है। आप इस रेसिपी को इस्तेमाल कीजिएगा तो इंशाल्लाह ये नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के लिए बहुत ही करामत आपके लिए मुफीद साबित होगी। इस रेसिपी को आप चिकन में, बीफ में भी बना सकते हैं। वैसे इसको मैं मटन में बना रहा हूँ। आपने इसको सेम मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। इसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन मैंने लिया है आधा किलो। लहसुन के 4 अदद मैंने टुकड़े लिए हैं। अदरक का 2 इंच का एक टुकड़ा लिया है। प्याज दरमियाने साइज़ की 1 अदद ली है। हल्दी 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, दालचीनी 1 टुकड़ा, बड़ी इलायची 1 टुकड़ा, काली मिर्च के 4 अदद मैंने दाने लिए हैं, 2 अदद लौंग, नमक हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा। और सफ़ेद सूखा धनिया हाफ़ टेबल स्पून, बटर 2 टेबल स्पून। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पतीली ले लीजिए और इसके अंदर मटन जो हमने आधा किलो लिया था उसके अंदर ऐड कर दीजिए। लहसुन, प्याज और अदरक इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। फिर इसके अंदर हाफ़ लीटर पानी डालकर आपने वो पानी भी ऐड कर देना है। और इसके अंदर जितने हमने स्पाइस लिए थे, हल्दी, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, लौंग, दालचीनी, नमक, बड़ी इलायची और काली मिर्च साबुत जो हमने ली थी वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। फिर इसको कवर लगाकर आपने 30 मिनट्स के लिए आपने इसको रख देना है। मीडियम आंच के ऊपर आपने इसको रख देना है और इसको अच्छी तरह आपने इसी पानी के अंदर आपने गोश्त को गला लेना है। सारी चीज़ें, लहसुन, अदरक भी इसके अंदर गल जाएगा और उसका जायका इसके अंदर ऐड हो जाएगा। आपने वक्तन वक्तन इसको देखते रहना है ताकि इसका पानी ज़्यादा खुश्क ना हो जाए और आपका जो गोश्त है वो नीचे ना लग जाए। आपने इसको साथ साथ चलाते भी रहिए और मिक्स भी करते रहना है। फिर आपने गोश्त को चेक कर लेना है। अगर गोश्त आपका गल गया है तो ठीक है, अगर नहीं गला तो इसको दोबारा कवर लगाकर आप कुछ देर के लिए और इसको रख दें। ये देख लें हमारा गोश्त तकरीबन अच्छी तरह गल चुका है। लहसुन, अदरक भी अच्छी तरह इसमें गल चुका है। फिर इसके अंदर जो हमने बटर लिया था वो बटर इसके अंदर ऐड कर दीजिए। आप इसके अंदर देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर देसी घी नहीं है तो उसकी जगह आप मक्खन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अच्छी तरह आपने इसको जैसे इसके अंदर डालेंगे ये वैसे ही मेल्ट हो जाएगा। आपने इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह इसके बीच में भून लेना है ताकि इसकी खुशबू, इसका जायका इसके अंदर ऐड हो जाए। अच्छी तरह इसको साथ भून लीजिए। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। फिर इसके अंदर आपने 1 किलो, जो आधा किलो हमने गोश्त लिया था उसके अंदर आपने उस हिसाब से 2 लीटर पानी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। 2 लीटर पानी ऐड करने के बाद आपने इसको कवर लगाकर मीडियम ही आंच के ऊपर आपने इसको रख देना है ताकि इसमें अच्छी तरह जोश एक आ जाए, एक उबाल आ जाए। जब इसके अंदर एक उबाल और एक जोश आ जाए, ये देख ले इसके अंदर एक उबाल आ गया है ताकि सारी जितनी ग़िज़ाइयत है वो सारी इसके पानी के अंदर ऐड हो चुकी है और हमारी यखनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और उसके बाद इसका फ्लेम बंद कर दीजिए और इसको सर्विंग के लिए आप निकाल सकते हैं। हमारी यखनी, मटन यखनी बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही आसान तरीके के साथ आप लोगों के लिए मैं ये लेकर आया हूँ। ये देख लें हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और अपनी फीडबैक से बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई रेसिपी जल्द से जल्द मिलती रहे। तो अब मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।